लोगों को बुलाया, सत्यजित को बुलाया और कलंक से मुक्त होने के लिए जंगल की यात्रा करी। रास्ते में भगवान ने देखा कि वो प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, और वहाँ शेर के चरणों के चिन्ह भगवान ने जब देखे तो भगवान जान गए किसी शेर का काम है। उन पद चिन्हों पे भगवान आगे चले तो देखा कि वो शेर भी मरा पड़ा है, मणि वहाँ भी नहीं है। शेर के पास में भालू के चरणों के चिन्ह बने हैं, भगवान जान गए किसी भालू का काम है। उन पद चिन्हों पे भगवान आगे चले तो वो चिन्ह एक गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे थे। भगवान ने सबको बाहर ही रोक दिया कि आप लोग यहीं ठहरिए, गुफा के अंदर कोई खतरा भी हो सकता है। सब बाहर रुक गए, भगवान गुफा में अंदर गए तो जामवंत जी महाराज की कन्या हैं जाम्बती, जो मणि को लेकर के मणि के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी जी ये मणि हमको दे दो, मणि हमको दे दो। रोने लगी, रोने लगी। जामवंत जी अंदर से बाहर आए, भगवान को देखा, कौन है आप, यहां क्या कर रहे हैं? बोले मेरा नाम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, ये मणि लेने आया हूं, मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा है, चोरी लगी है। जामवंत जी बोले अगर आपको मणि चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले मंजूर है। तो भगवान द्वारिकाधीश का और श्री जामवंत जी महाराज का युद्ध हुआ और श्रीमद् भागवत के अनुसार 26 दिन तक युद्ध चला। न भगवान हारे और न जामवंत को हरा पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 26 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन क्या हुआ कि जामवंत जी ने अपना ये दोनों हाथ जो हैं ये ऐसे कंधे पे मारे भगवान के। अब कंधे पे तो भगवान के पीतांबर है, सो भगवान के पीतांबर में पंजे उलझ गए, नाखून उलझ गए और भगवान का पीतांबर कंधे से अलग हो गया। सीना जो भगवान का था वो सूना हो गया, सूना हो गया। अब सीना सूना हुआ तो अचानक भगवान के बक्षस्थल पे सीने पर नजर पड़ी जामवंत जी की, तो चरण चिन्ह दिखाई दिया। चरण चिन्ह से मुझे याद आया, अभी 2 दिन पहले किसी छोटी सी बिटिया ने मैसेज किया। अब नंबर तो बड़ा कॉमन है, बोलो राधे राधे, पर वो मैसेज भी हमें बाद में पता लगता है, जब हमारे आचार्य लोग सब देख लेते हैं तब हमें पता लगता है कि इसका उत्तर देना है। एक बिटिया का बड़ा सुंदर प्रश्न था, नाम तो मुझे पता नहीं क्या है उसका, लेकिन उसने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न किया और प्रश्न ये किया कि गुरुजी हम ये जानना चाहती हैं कि जब हम भगवान का स्वरूप लेती हैं, कृष्ण भगवान को लेती हैं, तो उनके यहाँ सामने चिन्ह क्यों बना होता है, पद चिन्ह। अगर वो बिटिया यहाँ हो तो जरा हाथ खड़ा करे, अगर बैठी है कहीं तो खड़ी हो ना बेटा जरा। अच्छा आप थी, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बिटिया के लिए। कितनी बढ़िया जिज्ञासा है, आप देखो ना, ये जिज्ञासु श्रोता का लक्षण होता है, ये जिज्ञासा है। और मैं कहता हूं अगर बच्चों में ये सब जानने की जिज्ञासा हो जाए, अपने धर्म के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि इनका जीवन कभी बिगड़ेगा। बोलो राधे राधे। आज बच्चों को धर्म से जोड़ने की, सनातन से अच्छी तरह मजबूत जोड़ने की आवश्यकता है और अपने संस्कारों को हमेशा मजबूत रखने की आवश्यकता है। तो उसने मुझे प्रश्न किया था, ये भृगु मुनि का चरण चिन्ह है जो भगवान के सीने पर छपा हुआ है। इसकी भी कथा आती है भागवत में। एक बार भृगु मुनि ने विचार किया कि चलो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का परीक्षण करते हैं कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। परीक्षा करने गए तो सबसे पहले कैलाश पे पहुंचे, शिव जी के पास। शिव जी भजन कर रहे थे, आओ आओ बाबा आओ आओ। सो भृगु मुनि ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी 2-4 बातें सुना दी शंकर जी को। तन पे भस्म रमाए बैठा है? ऐसी कुछ 2-4 बातें कही। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, बोल कैसे रहे। सोई भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, अभी देखते हम तुम्हें। तो वहां से भृगु मुनि भागे, ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, तो ब्रह्मा जी को भी खरी खोटी सुना दी। ब्रह्मा जी भी सहन नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लाल आंखें होने लगी, भस्म कर दूंगा अभी। सोई वहां से भागे भृगु मुनि। बैकुंठ में आए जहां शेष सैया पर भगवान नारायण लेटे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भृगु मुनि ने जाते ही नारायण भगवान के वक्षस्थल पे अपने चरण का प्रहार कर दिया।
लात मार दी। धन्य है प्रभु नारायण, जैसे ही चरण का प्रहार किया सोई भगवान ने चरण पकड़ लिए। बाबा आपको चोट तो नहीं आई? मेरा हृदय बड़ा कठोर है, सीना बहुत कठोर है, और आपने चरण लगाया और हमें डर लगता कहीं आपको कष्ट ना हुआ हो, कोई चोट ना लगी हो, क्षमा चाहते हैं। ऐसी विनम्रता, ऐसी सज्जनता, ऐसी सादगी, ऐसी सुगमता, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता देखी। चरणों में गिर गए भृगु मुनि, प्रभु क्षमा करना, परीक्षा करने आया था और परीक्षा में आप ही पास हुए। बोलो राधे राधे। भगवान नारायण को पास कर दिया। तब से भगवान नारायण के सीने पे भृगु मुनि का चरण चिन्ह छप गया, बन गया। अब भगवान का आप कोई भी स्वरूप लो, बाल कृष्ण का स्वरूप लोगे तो उनके यहां सामने कोई ना कोई पद चिन्ह बनाकर ही कारीगर लोग देते हैं, क्योंकि भृगु मुनि का चरण चिन्ह है। तो भगवान के सीने पर चरण चिन्ह जामवंत जी ने देखा, सोई चरण पकड़ लिए। बस प्रभु हम जान गए आप लीला कर रहे हैं, आप ही हमारे प्रभु श्री राम हैं, जो अपना वादा पूरा करने के लिए कृष्ण बन के आए हैं। त्रेता युग में भगवान ने श्री जामवंत जी को वचन दिया था। जब लंका से लौटे तो भगवान ने सबका धन्यवाद किया कि आप लोग ना होते तो इतना बड़ा युद्ध हम न जीतते, आप सबने हमारा विशेष सहयोग किया। मांगो